कार न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह का बेटा कन्हैया प्रसाद फिर से गिरफ्तार हो सकता है। मुश्किलें बढ़ते हुए कन्हैया प्रसाद की नजर आ रही है। बता दें कि 500 करोड़ के अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से मिली उनकी जमानत को रद्द कर दिया है। इधर ईडी के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी कभी भी वापस से कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसमें कन्हैया प्रसाद के पिता और जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह भी शामिल हैं। राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद की जो है वो मुश्किलें बढ़ने वाली है और ये मुश्किलें जो है वो इस कारण से बढ़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से मिली उनकी जमानत जो है उसे रद्द कर दिया है। और 16 पेज का ये ऑर्डर का कॉपी था। पटना हाई कोर्ट से जमानत को लेकर के कन्हैया प्रसाद को जो जमानत दी गई थी उसमें 16 पेज की ऑर्डर की कॉपी थी, जिसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। और बताते ये चले कि कन्हैया प्रसाद के बेल के ग्राउंड पे ही राधाचरण शाह को भी जो है वो जमानत मिला था पटना हाई कोर्ट से। और अब ईडी जो है वो राधाचरण शाह की भी जो जमानत है उसे खारिज करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इतना ही नहीं, कन्हैया प्रसाद जो है उसे एक बार फिर से गिरफ्तार करने को लेकर के ईडी जो है वो एक्शन में आ सकती है। ये जो जानकारी मिली है ईडी के सोर्सेस के हिसाब से, उसके मुताबिक कन्हैया प्रसाद यादव को कभी भी ईडी एक बार फिर से गिरफ्तार कर सकती है और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। चूंकि 500 करोड़ से जुड़े अवैध बालू खनन का जो मामला है उस मामले में कन्हैया प्रसाद, राधाचरण शाह समेत 13 जो आरोपी हैं उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था बारी बारी से। और अभी फिलहाल बताते चले कि इसमें 1, 2, 3 को छोड़ दें तो बाकी के जो आरोपी हैं वो जमानत पे बाहर हैं। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो ईडी ने खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए ईडी ने गुरुवार को कन्हैया प्रसाद की जो जमानत है उसे रद्द कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जिस ग्राउंड पे, चूंकि कन्हैया प्रसाद के ग्राउंड पे उनके पिता राधाचरण शाह को जमानत मिली थी, तो राधाचरण की भी जमानत जो है उसे खारिज करने को लेकर के ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और बताते ये चले कि जो कन्हैया प्रसाद है उनकी गिरफ्तारी 18 सितंबर 2023 को ईडी ने किया था और 6 मई 2024 को पटना हाई कोर्ट से जो कन्हैया प्रसाद हैं उन्हें जमानत दी गई थी पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और 16 पेज की ये जो ऑर्डर की कॉपी थी ये जारी किया था पटना हाई कोर्ट ने। लेकिन बताते ये भी चले कि जो 13 आरोपी हैं उसमें से 2-3 को छोड़ करके बाकी सभी जो है जमानत से बाहर हैं। और एक बार फिर से ईडी जो है इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकती है। देखना ये होगा कि ईडी के इस एक्शन में आगे और क्या तस्वीर देखने को मिलती है, ये अहम चीज़ होगी इस पूरे अवैध खनन जो 500 करोड़ का बालू का मामला है उस मामले में। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। नौबतपुर में यह घटना पूरी हुई है और इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हैं जो इलाजरत हैं। बता दें कि बिजली विभाग की गाड़ी से टक्कर हो गई। बेहटा सरमेरा क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। सब इंस्पेक्टर सहित 4 जवान घायल हैं। पटना एम्स में इलाज के बाद इनको छुट्टी दे दी गई है। बिजली विभाग की गाड़ी भी जब्त कर ली गई है जिससे ये टक्कर हुई थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इस पुलिस गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं। बड़ा हादसा, बेटा सरमेरा क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। तो पटना एम्स में इलाज किया गया पुलिसकर्मियों का और अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है। बड़ी खबर जमुई से है, जहां पर रेल पटरी को काटने की कोशिश की गई है। हालांकि यूं कहें कि कुछ इंच तक इस पटरी को काट भी दिया गया। गनीमत रही कि समय रहते इस पर नजर पड़ी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल रेलवे प्रबंधन की तरफ से मौके पर टीम पहुंची हुई है। बता दें कि रेल पटरी को काटने की एक बड़ी साजिश की गई। अगर बदमाश अपने मंसूबे में पूरी तरीके से कामयाब होते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बदमाशों ने रेल पटरी को करीब 1 सेंटीमीटर तक काट दिया था और सेफ्टी क्लिप भी निकाल दिया। रेल ट्रैक की पेट्रोलिंग करने वाले गैंगमैन ने जब इसे देखा तो तुरंत रेलवे के अधिकारियों को इसकी खबर दी, जिसके बाद रेलवे ने संज्ञान लिया और फिलहाल इस ट्रैक पर ट्रेन की धीमी गति से गुजारा जा रहा है।
करीब रात्रि में हमारा पेट्रोल मैन बताया कि मेट साहब 371 के 21 में कोई रील ब्लेड से काट दिया। तो शायद रात में वो दल बल के साथ में आए हैं और वहां जाकर के क्लैंप लगवाए हैं, सेफ्टी क्लैंप लगा दिया गया है। गाड़ी को आवागमन के लिए कोई बाधित नहीं हुआ है। और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल यह है कि बार बार ट्रैक से छेड़छाड़ कौन कर रहा है, और सवाल ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद से ये भी कि रेलवे ट्रैक के ये दुश्मन कौन है, और सवाल ये भी है कि दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। और देखिए, अनंत सिंह फायरिंग मामले को लेकर के लगातार जो पुलिसिया कार्रवाई है वो चल रही है, और ऐसे में जो आरोपी बनाए गए उनके घर पर पुलिस पहुंच रही है, इश्तेहार चस्पा कर रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटनाक्रम सामने आई है जहां जब मोनू सिंह के खिलाफ जलालपुर नौरंगा में उनके घर इश्तेहार चिपकाया गया पुलिस की तरफ से, इस दौरान मोनू सिंह की बहन नेहा कुमारी ने इश्तेहार चिपकाने का विरोध करने लगी। इश्तेहार चस्पा करने को लेकर मोनू सिंह की बहन नेहा कुमारी और एएसपी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद नेहा कुमारी ने इश्तेहार को फाड़ दिया। एएसपी ने नेहा कुमारी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर थानेदार को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। कुछ साल पहले मेरे दादाजी घर हमको दान में दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ घर बनवाए हैं। ये एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है मेरे आपको क्या कहना है? हमको ये कहना है कि जो सही है, ईमानदारी है, वो कीजिए। किसी का तरफ से एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। किसके नाम से ये घर है? किसके नाम? नेहा कुमारी के नाम से है। नेहा कुमारी, क्या कहना, क्या विरोध कर रहे हैं? हम यही विरोध कर रहे हैं कि जो मोनू का घर है, जो फरारी है, उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया जाए। मेरा घर पे क्यों चिपकाया? आप जी, ये आपका मकान हुआ? जी, मेरा मकान है। ये आपके मकान पर चिपका दिया? जी, क्यों चिपकाया गया मेरे मकान पे? जबरदस्ती, ये कोर्ट का प्रशासन नहीं है। उनकी बहन विरोध कर रही थी, मोनू की बहन। इनकी बहन के द्वारा जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, उस संबंध में हम लोग अपने थाने में स्टेशन डायरी एंट्री कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बिहार में शिक्षा विभाग और शिक्षक अपने कारनामों से सुर्खियों में रहते हैं। कभी कभी नौबत मारपीट तक आ जाती है, कभी जूते चल जाते हैं, तो कभी आपस में ही लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। एक ऐसा ही मामला कैमूर से सामने आया है, जहां कैमूर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच जूता तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला छा पंचायत के मधुरा सरकारी विद्यालय का है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक के बीच आपस में अभद्र भाषा का प्रयोग, फिर जूते चलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से शिक्षिका और शिक्षक के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। हालांकि प्रिंसिपल महोदया ने शिक्षक पर अटेंडेंस में लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षक जसरुद्दीन ने प्रिंसिपल पर अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद विभाग एक्शन में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो प्रिंसिपल महोदया है वो हमेशा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं और सुनते सुनते जो है कान पक चुका है। हम लोग एक शिक्षक हैं और जब स्कूल में हम लोग का शोषण किया जाएगा अभद्र भाषा के साथ, तो फिर आए दिन जो है इस तरह का मामला जो है होता रहेगा। शिक्षक हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा मोबाइल से बात करते रहते हैं, और जब कहते हैं कि विद्यालय में क्यों नहीं जा रहा है तो उसी पर हमको अभद्र बात बोलते हैं कि आप कौन हैं, हम लोग कहते हैं ऑनलाइन जा रहा है। स्कूल में आकर साइन बनाकर अब चले जाते हैं जहाँ मर्जी तहाँ। यही कहने खातिर हमको जूता निकाला है मारने के लिए। यहाँ पे जैसा हमको पता चला आने के बाद कि सुबह में प्रेयर के टाइम में एचएम और स्कूल टीचरों के मतलब दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का विवाद हुआ था। आने के बाद पता चला है कि प्रेयर को लेकर हुआ था, लेकिन इसको समाधान के लिए हम लोग अभी बातचीत दोनों पक्ष से किए हैं। दोनों लोगों को समझाने की कोशिश, क्योंकि शिक्षा मंदिर है शिक्षा का, और यहाँ पे इस तरीके की मतलब कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता बच्चों के भविष्य के खिलाफ। तो क्या कार्रवाई की जा रही है, किसके ऊपर जो दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो दोषी पाने के वो तो जिला ही इसके लिए मतलब वो करेगा। हम लोग यहाँ से जो भी साक्ष्य उसको लिख के हम लोग देंगे। विद्यालय मधुरा में प्रधानाध्यापिका महोदय का फोन आया कि हमारे यहाँ कुछ शिक्षक हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें कि उसमें
मैं अपने बातों से क्या बोलूं, बहुत ही निंदनीय मामला है। जब शिक्षक ही अपने में झगड़ा करेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। खबर छपरा से है, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 छात्रा कोचिंग करके लौट रही थी और बेकाबू ट्रक ने उनको रौंद दिया और इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई और एक छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देखिए कैसे मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर हंगामा करते हुए छपरा पटना मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी दूर पर ट्रक को जब्त किया है और फरार ड्राइवर की तलाश में भी जुटी है। मेरे 7 बजे पढ़े कोचिंग आवत रहे कोचिंग आवत रहे तब ओवर ब्रिज यहाँ जैसे पार कैले तब कंटेनर वाला धक्का मार के भाग गई। हाँ ना तो पकड़ाया है, आगे जाके पकड़ाया हुआ है। 112 वाला जाके पकड़ाया, 112 वाला पकड़ाया। 2 बच्ची था। दिल्ली चुनाव का असर बिहार में नहीं होगा। लालू प्रसाद के इस बयान के बाद से सियासत बेहद गर्म हो गई है और ऐसे में अब जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो भी उत्साहित हैं और पोस्टर्स जो है वो पटना की सड़कों पर अब दिखाई दे रहे हैं और इस पोस्टर के जरिए देखिए कई संदेश देने की कोशिश हुई है। पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। पोस्टर के जरिए आरजेडी कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में तेजस्वी की सरकार आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को इसी राबड़ी देवी के आवास से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली चुनाव का असर जो है वो बिहार में नहीं होगा। बिहार की जनता जो है वो बीजेपी को जान चुकी है और बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अब तेजस्वी जो है उसको मुख्यमंत्री बनने को लेकर के एक पोस्टर जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है और ये देखिए ये पोस्टर जो लगाया गया है कि वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है और तेजस्वी यादव को एक घोड़े पे अपने जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन लेकर के सर पर भागते हुए दिखाई दे रहा है। मिल स्टोन जो है वो 2025 दिखाया जा रहा है और तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। और वहीं नीतीश कुमार को जो है वो कछुए पे चढ़ा दिया गया है और कछुआ पे चढ़ करके नीतीश कुमार देखिए यहाँ पे 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड जो है वो काफ़ी धीमी बताई गई है और सीएम की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार अपने पीठ पर बांधे हुए हैं और धीमी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पोस्टर जो है वो लगा करके कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव ने जो बयानबाजी की है उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है और तेजस्वी यादव को आरजेडी के तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो है यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि अब बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार नहीं आएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और अब कार्यकर्ता भी इसको लेकर के कह सकते हैं कि पोस्टरबाजी करने लगे हैं। पोस्टर के जरिए तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बताने लगे हैं। बहरहाल देखना यही है कि यह जो पोस्टरबाजी किया जा रहा है या लालू प्रसाद यादव ने जो बयानबाजी की है उसका कितना असर बिहार के सियासत पर आगामी चुनाव में पड़ता है, क्योंकि चुनाव में जो है वो जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही यह तय करती है कि कौन उनका मुखिया होगा, कौन बिहार का जो है सरताज होगा, मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभालेगा अगला। और चुनाव जो है परिणाम वो जब आएंगे तभी ये तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन बयानबाजी और पोस्टरबाजी जो है वो तेज हो गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लालू प्रसाद ने बयान दिया था कि उनके रहते बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, जिस पर कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई और इस बीच अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कौन नेता क्या करता है ये सबको पता है, किसने क्या काम किया है और कहा कि 2025 में नीतीश फिर से आ रहे हैं। विकास एक भी लकीर बता दे वो लोग, ये लकीर नीतीश कुमार जी का नहीं है। बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया, बिहार का सम्मान नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। इनके ज़माने जिसकी आप बात करते हैं, इनके ज़माने में बिहार कैसा था उधर मैं नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हैं, देश ने देखा है। लेकिन मेरे ज़माने में, मेरे नेता के ज़माने में देश देख रहा है। तो मैं इतना कहूँगा उनसे, ठीक है, समय बताएगा, जनता मालिक होती है। 25 का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि देखिए कैसे पुत्रमोह में लालू प्रसाद यादव फंसे हुए हैं और उनको सपना दिन में ही दिखता है। रहते ही तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, बिहार में भी सरकार बनी है, लगातार सरकार कायम है। इसलिए मान्यवर लालू जी अब तो आप चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो चुके हैं। तो आप
महुआ बाग में घर न बनवाइए। आपकी जिम्मेवारी से भी आपको पार्टी ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने मुक्त कर दिया है। तो आपकी बात को आपकी पार्टी के नेता ही अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पावर सेंटर बदल गया है और आप तो तड़प रहे एक ही चीज़ के लिए कि हमारा बेटा बन जाए, माने और का बेटा नाकाबिल है, आपका बेटा काबिल है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।